सर, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तो कई इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। LLDIMS ऐसा क्या खास ऑफर करता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेना ही चाहे? कि अगर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कई इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है उन सब जगहों पर लगभग एक जैसी ही पढ़ाई होती होगी। ओके, कहीं पे कुछ थोड़ी कम होती होगी, कहीं कुछ ज़्यादा होती होगी। ठीक है, एक स्टूडेंट जिसने 10+2 पास किया है तो उसे जो किताबों में लिखा है वो पढ़ सकता है, क्योंकि भाई उसने 12th पास किया है तो उसको पढ़ना लिखना बहुत अच्छी तरह से आता है, कम से कम लिटरल सेंस में तो आता है। ठीक है, अगर उसे कोई बात समझ में ना आए तो वो किसी यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सर्च कर सकता है। ठीक है, जानकारी इकट्ठा करने के 50 तरीके हो सकते हैं। आज का जो स्टूडेंट है वो कहीं से भी ज्ञान ले सकता है, तो वो उन चीज़ों के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं आता है कि जो किताबों में लिखी है, वो उन चीज़ों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी आता है जो आज से 10 साल बाद किताबों में हुई। बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जब वो किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख के जाते हैं और वो जब मार्केट में जाते हैं तो देयर इज़ अ वाइड गैप between what they have learned and what they supposed to perform in market. Here at LLDIMS, we teach them how to lead. नमस्कार, स्वागत है आपका LLDIMS के करियर काउंसलिंग सेशन में। इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में एक नए करियर ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शुक्ला, और जिस करियर ऑप्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ क्रिएटिव है बल्कि ग्लैमरस भी है। ये चैलेंजिंग भी है और इसमें अनगिनत अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं बात कर रहा हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में। इस पर और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम जावेद। आप LLDIMS के BAJMC डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आपका पूरा एक दशक फिल्म और टेलीविजन में काम करते हुए गुजरा है। सर, सबसे पहले आप हमारे लिसनर्स को मास कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताइए। ये क्या है? इसमें किस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं? इसमें वो हर स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है जिसने 10+2 को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब चाहे वो कॉमर्स से आता हो, साइंस से आता हो, या फॉर दैट मैटर वो ह्यूमैनिटीज़ से ही क्यों ना आता हो, आप यहाँ LLDIMS के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पढ़ने का शौक़ है, जिन स्टूडेंट्स को लिखने का शौक़ है और वो चाहते हैं कि दुनिया उनके लिखे को पढ़े, उनके बनाए हुए कंटेंट को अप्रिशिएट करे, तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। सर, काउंसलिंग सेशन के दौरान अक्सर कई स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि मास कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के बाद या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का पूरा कोर्स करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस उनके सामने होते हैं और किन किन इंडस्ट्रीज में उन्हें जॉब मिलेंगी। इसके दो बड़े मज़ेदार से जवाब हो सकते हैं। पहला ये कि जितनी भी कन्वेंशनल मार्केट है हमारी, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न, फोटोग्राफी, रेडियो, और जितना भी आप सोच सकते हैं, वो उनके रेगुलर प्रोडक्शन हाउसेस में, उनके कंपनीज़ में हमेशा जॉब अवेलेबल रही और वो हमारा कन्वेंशनल मार्केट रहा है, और जहाँ पे हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराते हैं अपने कॉलेज की तरफ से। अब दूसरा इसका जवाब ये है अनकन्वेंशनल मार्केट। अब ये अनकन्वेंशनल मार्केट क्या है? यहाँ दिल्ली NCR या किसी भी स्टेट में या पूरे नेशन में हर कंपनी एक ऐसे कैंडिडेट की तलाश कर रही है जो बेसिकली परफेक्ट हो, एक कंप्लीट पैकेज हो। अब ये कंप्लीट पैकेज कौन है? ठीक है, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि दिल्ली का एक बड़ा हॉस्पिटल एक मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट में जॉब फेयर में आएगा? मतलब ये थोड़ा इमेजिन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ब्रांचेस अलग हैं। एक हॉस्पिटल चलाते हैं आप, उस हॉस्पिटल में आपको जाहिर सी बात है वो हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है, ये डिजिटल डोमेन में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे उन तमाम लोगों की ज़रूरत है कि जो ना सिर्फ उस हॉस्पिटल के कंटेंट को देख सकें, उसे शूट कर सकें, उसे एडिट कर सकें, उसे प्रमोट कर सकें। सारी कंपनीज़ उन कंप्लीट पैकेज को ढूंढ रही हैं जो उनके लिए सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी अपने आप को प्रमोट करना चाहती है, और यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स परफेक्टली फिट होते हैं। तो जितनी कंपनीज़ हैं उतनी ही जॉब्स हैं। सर, मास कम्युनिकेशन में ऐसा क्या है जो इसे दूसरे कोर्सेज से अलग बनाता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार सी बात बताता हूँ कि आप इंजीनियरिंग 4 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, MBBS आप 5 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, और दोनों ही बड़े कोर्स हैं, दोनों ही बड़ी जिम्मेदारी भरे कोर्स हैं।
और मैं ये मानूं कि अगर एक बच्चा 3 साल से बोलना शुरू करता है और ग्रेजुएशन में वो 18 साल की उम्र में आता है, तो वो पिछले 15 साल से कम्युनिकेट कर रहा है। क्या वो इस बात का दावा कर सकते हैं कि दे आर परफेक्ट इन कम्युनिकेशन? दिस इज़ व्हाट मेक्स अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स डिफरेंट। उसका जो हुनर है, वो जो लोग ना कह पाएँ उसको कहना है। लोग जो सोचने में और समझने में जिनको परेशानी हो रही है, वो उनको समझना और समझाना उसका काम है। जहाँ आप जो बात कही ना जा सके उसे कह दें, और जो बात सोची ना जा सके वो आप अपनी ऑडियंस को समझा ले जाएं। ये मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम सर, इतने शानदार तरीके से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में बताने के लिए, और ये भी समझाने के लिए कि जो स्टूडेंट्स LLDIMS में एडमिशन लेता है वो औरों से कितना अलग और कितना ज़्यादा सीखने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको LLDIMS के इस करियर काउंसलिंग सेशन में कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा, और आप एक बार हमारा कैंपस ज़रूर विजिट करें। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें उम्मीद है कि हम उसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग LLDIMS रेडियो।